के टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लुई 16 को थ्रोन सिंहासन कब मिला? 1774 में, ठीक है। वर्ड लिब्रे मींस, लिब्रे की मीनिंग क्या होती है? एक करेंसी थी फ्रांस की। कब तक? 1789 से पहले तक, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। विच पेट्रियोटिक सॉन्ग संग बाय द आर्मीज वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया? मैर्सेले सॉन्ग, सभी को पता है। स्टेट जनरल को क्या कहते हैं? क्या थी ये स्टेट जनरल? एक पॉलिटिकल बॉडी थी। उसके बाद जॉन लॉक ने कौन सी बुक लिखी थी? जॉन लॉक की बुक का नाम सभी को पता है कि नहीं? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। जॉन लॉक की बुक का नाम क्या है? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ओल्ड रिजीम का मतलब क्या है? सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। 1789 से पहले जो भी सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन अवेलेबल थे, मतलब मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जो भी टैक्स वगैरह थे, जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सिस्टम था, जो भी आपका फ्यूडल सिस्टम वगैरह था, वो सारा का सारा क्या कहलाता है? ओल्ड रिजीम। क्या कहलाता है? ओल्ड रिजीम। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड लुई 16 कॉल्ड एन असेंबली ऑफ स्टेट जनरल टू पास द प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेस? तो क्या था? 5 में। कितनी तारीख? 5 में 1789 को उन्होंने लुई 16 ने एक मीटिंग बुलाई थी जनरल असेंबली की, स्टेट जनरल असेंबली की, नए टैक्सेस को पास करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वाज गिवन पावर टू मेक लॉ टू हुम? 1791 का जो संविधान था वो कानून बनाने की शक्तियां किसे देता है? नेशनल असेंबली को। किसको? नेशनल असेंबली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच रेवोल्यूशन गिव द आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी टू द वर्ल्ड? तो कौन सा था वो? फ्रेंच रेवोल्यूशन था, जिसके थ्रू ये सारे आइडियाज पूरे वर्ल्ड में प्रोपोगेट करते हैं, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही इन सारे आइडियाज का ओरिजिन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बास्टाइल स्टॉर्मिंग? बास्टाइल स्टॉर्मिंग के लिए क्या ट्रू है? इट वॉज द फोर्ट्रेस प्रिजन इन फ्रांस, सही है, एक जेल थी फ्रांस में। इट सिंबलाइज द डिस्पोटिक पावर ऑफ फ्रांस किंग, कहीं ना कहीं निरंकुश शक्तियों को दर्शाता था ये राजा की, सही है। फ्रेंच कॉमन मैन यूज टू हेट बास्टाइल, जो वहां के आम लोग थे वो बास्टाइल से नफरत करते थे, एकदम सही है। चार के चारों तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ देम। विच स्टेट इन फ्रांस वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस इन 18th सेंचुरी? तो आपको पता है फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट को टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्रांस व्हाट इज टिथे? टिथे क्या था बेटा? चर्च के द्वारा इंपोज किया गया टैक्स था। किसके थ्रू? चर्च के द्वारा इंपोज किया गया टैक्स था। किसके ऊपर? कॉमन पीपल्स के ऊपर। The National Assembly of France voted in April 1792 to declare war against? नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में किसके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर किया था? तो प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। What was the reason of increased demand for food grain in France during 1715 to 1789? तो इसका रीजन क्या है? हाई प्राइस इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग these years. High rise in population during these years. क्या हुआ था? इस टाइम पीरियड में अचानक से पूरे यूरोप की पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई थी, उसमें फ्रांस की भी पॉपुलेशन अचानक से 2 गुनी स्पीड से इंक्रीज कर रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है, पीपल्स इंक्रीज होंगे तो फूड की डिमांड भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट देखिए, हु इज द लीडर ऑफ जैकोबिन्स? जैकोबिन क्लब्स का कौन लीडर था? तो रॉब्सपियरे। कौन था? रॉब्सपियरे। Who among the following proposal of social contract theory? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसने दी थी? रूसो ने। किसने दी थी बेटा? रूसो ने। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज रॉन्ग विथ रेफरेंस टू रॉबेस्पियरे? रॉबेस्पियरे के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ही बैंड द यूज ऑफ व्हाइट फ्लोर, ही रैशनाइज्ड मीट एंड ब्रेड, he exempted his party men from punishment, he converted churches into barricades और offices। अब देखिए सारे पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। पहला कह रहा है उसने व्हाइट फ्लोर को बैन कर दिया था। व्हाइट फ्लोर मतलब क्या होता है? एक अच्छे क्वालिटी का आटा होता है, याद रखिएगा, हाई क्वालिटी का फ्लोर होता था, आटा होता था, वो काफी महंगा होता था। उसने मीट एंड ब्रेड को क्या कर दिया? रैशनाइज कर दिया, मतलब वही कोटा जैसे शॉप खोल दी उसने, पीडीएस सिस्टम ओपन कर दिया। वो क्या करता था? अपने पार्टी के लोगों को पनिशमेंट में छूट देता था। लास्ट वाला देखते हैं, ही कन्वर्टेड चर्चेस को वो उसने बदल दिया बैरिकेड्स और ऑफिसेज में, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये वो अपने पार्टी के आदमियों को भी छोड़ता नहीं था, अपने पार्टी के लोगों को भी पनिशमेंट देता था। बाकी तीन के तीनों काम तो उसने किए ही थे, ठीक है। व्हाइट फ्लोर को बैन किया था, मीट एंड ब्रेड को रैशनाइज कर दिया और चर्चेस को कन्वर्ट कर दिया बैरिकेड्स एंड ऑफिसेज में।
ठीक है, याद रखिएगा, ये एक काम नहीं करता था वो कि पनिशमेंट, अपने पार्टी के लोगों को पनिशमेंट ना देना, ये नहीं करता था, बल्कि पनिशमेंट देता था उल्टा वो, याद रखिएगा, ठीक है, पनिशमेंट देता था वो। चलिए लास्ट के दो क्वेश्चन देखते हैं। टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट किसने लिखी थी? ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है, ठीक है, फिर भी एक बार फिर से इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, वही है जॉन लॉक, ठीक है। उसके बाद द स्पिरिट ऑफ लॉ किसने लिखी थी? स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी, ठीक है। आई होप सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। जिनका प्रिपेयर नहीं है, जिनके 10 मार्क्स से कम है, वो फिर से वीडियोस को देखें, दोबारा रिवाइज करें, ठीक है, चैप्टर को, और अच्छे से प्रिपेयर करें। चलिए, थैंक यू।